खुद को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालें। आज की हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेसबुक और मोबाइल। मोबाइल में दिन भर चिपके रहना। कहाँ कब किससे फ्रेंडशिप हो जाती है पता ही नहीं चलता है। हमारे आस पड़ोस के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे मोबाइल में देश दुनिया की हर चीज़ें हमें पता है। किसी भी चीज़ की लिमिट में आप उसको सही जगह यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए दवा का काम करता है, लेकिन जब दवा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, तो वो बहुत नुकसान करती है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का हर डिसीज़न बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे लिए, पर हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं। हमें कैसे किस रिश्ते में रहना है, किस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ये नहीं पता है। अब फैमिली में ही है, अब फैमिली मेंबर जैसे भी हों, लेकिन हमें क्या करना है, उन सब के साथ रहना है, हमारी मजबूरी है। भले हमारी आपस में नहीं बनती, लेकिन हम साथ में रहते हैं। अब उसको हम लोग निभाने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं तो बैलेंस करते हैं ना उसको। उसी तरह से एक फैमिली के बाहर जो हमारी एक दुनिया होती है जिसे हम समाज कहते हैं, वैसे ही इस डिप्रेशन से निकालने के लिए वो समाज बहुत अच्छा अच्छा है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में घुसे रहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और यकीनन मानिए, यकीन करिए, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह होती है। इससे खुद को निकालने के लिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ना कि दूसरों के बातों पे ट्रस्ट करना। वो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन इसी वजह से आता है कि हम दूसरों को सिंबल बना के अपनी लाइफ को उनके आधार पे जीने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। हमें अपने अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां दिखती हैं। अरे ऐसे है वैसे है, उस पर अगर दो चार लोग कुछ निगेटिव बोल दें तो बस भैया वो मतलब बस वही हमारी कहानी खत्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक मजबूत चरित्र होना चाहिए। इसलिए हमें आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आध्यात्म पे बहुत शक्ति होती है। मैं बातों को घुमा फिरा के ईश्वर से ज़रूर जोड़ती हूँ, क्योंकि अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो आपको वाकई में कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ज़िंदगी में सब कुछ नश्वर है, इस बात को मान के चलिए। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई चीज़ हमारे दिमाग पे बहुत हावी हो जाती है, उससे निकलने में हमें बहुत वक्त लगता है। और ये हर किसी के साथ है, कोई अलग नहीं आया है। हम पागलों की तरह भीड़ में जुट घुसे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं इधर से उधर, लेकिन हमें अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम होता है। नेगेटिविटी में आप नहीं रहेंगे तो आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। अति को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो आपको डिप्रेशन कभी नहीं होगा। 100% ये सॉल्यूशन है। आप किसी चीज़ के पीछे मत भागिए। अगर आप रिलेशन से डिप्रेशन में हैं तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप उस रिलेशन को पहले समझिए, उसे आपकी ज़रूरत है या नहीं। उसे आप वो आपको ज़रूरत की तरह यूज़ करता है या फिर वाकई में आप उसकी ज़रूरत हैं, तो आप रिलेशन में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर आप कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा हैं, होता है कि मुझे ये करना है और वो सक्सेस नहीं मिलती है तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लाइफ से इम्पॉर्टेंट आपका कैरियर नहीं है। हो सकता हो कहीं और आप ट्राई करिए, कहीं और आप जाइए, तो आपके लिए वो चीज़ें सक्सेस हो सकती हैं। किसी भी चीज़ में मतलब ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गलत लोगों की संगति को तो पहले छोड़िए, जो लोग निगेटिव होते हैं उनसे तो बहुत दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये जो नकारात्मक लोग होते हैं बहुत खतरनाक लोग होते हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा उदासी, दूसरों को देख के जलन। ऐसे लोगों से 100 कोस की दूरी बना के रखिए। ये इतने खतरनाक होते हैं जिनके बारे में शायद शब्द ही नहीं होंगे। तो निगेटिविटी से हमेशा अपने आप को दूर रखिए। पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी? अध्यात्म से ही आएगी। ईश्वर से आप ज़रूर कहीं ना कहीं
कनेक्ट रहिए, जुड़िए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी ही भरी पड़ी हुई है और आप एकदम दुनिया में अलग हैं, अकेले हैं, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन सबके साथ है, हर किसी को लगता है कि वो ज़िंदगी में अकेला है। आप सहयोग करिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। और आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है या निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप भजन खुद लिखना और करना शुरू कर दीजिए। 100% है, आप जो है नकारात्मक चीज़ों से काफ़ी दूर रहेंगे। अगर आपको किसी चीज़ से प्रेम करना है तो आप ईश्वर से करिए, उनसे ज़्यादा बेस्ट लाइफ में है ही नहीं कुछ भी। आप भगवान से प्रेम करके देखिए, भगवान के प्रति समर्पण करके देखिए, आपको उनसे ज़्यादा सच्चा साथी कहीं नहीं मिलेगा। और डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है मेडिटेशन और भगवान का साथ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, जो ईश्वर से जुड़ा होता हो, वो कभी भी डिप्रेशन में जाता है। पंडित कितना भी गरीब होता है, ब्राह्मण कितना भी गरीब होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं जाता है, भले ही कथा करके, वो पूजा करके या भिक्षा मांग करके खाता है। सबसे दयनीय स्थिति होती है। हमने काफ़ी पुरानी कथाएं सुनी है कि वो भिक्षा मांग के खाता है, फिर भी वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो इसलिए हमें अपने भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।